बाकी ओवरऑल मैं सबके लिए बता सकता हूँ कि इस चंद्र ग्रहण के समय सभी को साधना करनी चाहिए। कुछ गुप्त उपाय भी कर सकते हैं, क्योंकि ये समय वैसे भी पूर्णमासी होली पर साधना का और सिद्धि का योग होता है, और चंद्र ग्रहण आ रहा है तो ये सिद्धि का योग और अधिक बन सकता है। तो आप सभी ग्रहण के समय इन बातों का ध्यान रखें। हाँ, जो सावधानियां मैंने पहले कही है, न सोना, न खाना, न खाना बनाना, न खाना, और थकना नहीं, बैठे रहना, या कुछ भी क्रिया ऐसी कर रहे हैं जिसमें आप शांतिपूर्वक कोई शांत क्रिया करके आप जप करें। गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना, उनको अपने पेट पर गेरू का लेपन करके रहना उनके लिए सुरक्षित होता है, ताकि गर्भ सुरक्षित रहे। मन में किसी प्रकार का डर या भय ना रखें, नकारात्मकता से दूर रहें। अपनी कल्पना में अच्छी सकारात्मकता की सोच रखें, पॉजिटिव अफर्मेशन करें, अपने ब्लेसिंग्स काउंट करें। आपको अपने जीवन में क्या क्या अच्छा मिला हुआ है उन सबको काउंट करें। जो नहीं मिला है, जो छूटा हुआ है, उनके लिए उनको आप दूर रखें, उन नकारात्मकताओं से दूर रहें, सकारात्मकता का ये ध्यान करें। ध्यान में बैठे मेडिटेशन करें, त्राटक करें, साधना करें, और हो सके तो कुछ जागरण तो करना ही है। चंद्र ग्रहण के बाद की रात्रि को भी आप जागरण करके कोई न कोई आप साधना या सिद्धि कर सकते हैं। सबसे सरल मैं आपको अच्छा उपाय बता देता हूँ, सभी के राशियों के लिए चाहें तो महामृत्युंजय का जप करना सबसे श्रेष्ठ है। बाकी तो कोई भी मंत्र जो आपका है, अपने इष्ट को मजबूत करने के लिए आपका गुरु मंत्र जो दिया हुआ है गुरु ने, वो मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। और चाहें तो कोई सिद्धि के लिए, साधना के लिए भी आप किसी मंत्र का चयन कर सकते हैं। तो वो उसके लिए मैं आपको फिर अलग से, जो भी कोई मुझे पूछना चाहेगा तो मैं उनको आप बता सकता हूँ। हाँ, पूरे परिवार के लिए अगर एक उपाय करना हो कि परिवार पे किसी की कुदृष्टि पड़ी हो, या कोई किसी ने कुछ जादू टोना टोटका कर रखा हो, या किसी प्रकार का विपदा बाधा के लिए कुछ कर रखा हो, और घर में क्लह होता हो, सामंजस्य का अभाव चल रहा है, आपस में एक दूसरे की बनती नहीं है, या घर में किसी प्रकार की बरकत नहीं हो रही है, इस प्रकार की बाधाएं विघ्न अगर होती हो, तो उन सब के लिए मैं आपको 2 उपाय बताता हूँ। एक चंद्र ग्रहण के दिन का, और दूसरा उससे पहले ही होलिका दहन के समय का। आपको क्या करना है, होलिका दहन वाले दिन आपको एक उस दिन रात्रि को, यानी 2 तारीख की पहले की रात्रि को ही आप एक कटोरी में लाल मिर्च, थोड़ा सेंधा नमक, 4-5 लौंग और तेज पत्ता के टुकड़े, ये आप अपने सिरहाने में रखें। और पीली सरसों, 5वीं चीज़ पीली सरसों, ये 5 चीज़ें आप एक कटोरी में रखें। हो सके तो चांदी की कटोरी में रखें तो बहुत अच्छा है, और सिरहाने रखें अपने। घर के मुखिया के सिरहाने रखें तो ज़्यादा अच्छा है, सबके सिरहाने नहीं रखी जा सकती है, तो घर के मुखिया के सिरहाने रखें और सबकी तरफ से रखें। और सभी परिवार के सदस्य उसमें अपना उस कटोरी में अपना कुछ देखते हुए, सभी वस्तुओं को देखते हुए कुछ अपना मंतव्य कहें, और अपनी जो भी बाधा है, अपना जो भी पीड़ा है, जो दुख है, उसको वहाँ कह देवे, उसको रखें। उसके बाद उस कटोरी को सिरहाने रख देवें। सुबह उठ करके आप उस कटोरी को सभी परिवार के सभी सदस्यों के सर पर 7 बार एंटी क्लॉक घुमाएं, उल्टी घड़ी घुमाएं 7 बार, और उसके बाद उसको घर से बाहर ले जा करके, या तो जो कोई होली जल रही हो उसमें आप डाल दें। होलिका में शाम के समय जब होली जलेगी तो उस होली पे आप उसको प्रवाहित कर सकते हैं, डाल दें उस पर। अगर आप अपने घर में होली जला रहे हैं तो घर के बाहर उस होली को रख करके फिर वहाँ आप उसको जला कर दें। और अगर आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर सके तो आप उसको किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। तो ये तीनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो ये है आपके घर को बुरी नज़र से बचाने के लिए, या किसी ने कोई तंत्र टोटका कर रखा हो, या किसी पर कोई नज़र गलत डाल रखी हो, तो उससे बचाव के लिए ये एक तंत्र है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, एक गुप्त उपाय जो आप सबके लिए, परिवार को की भलाई के लिए जो करना है, वो ये है
चंद्र ग्रहण के समय क्या करना है, आपको सूतक काल लगे उससे पहले काले रंग के एक सूती कपड़े में काले तिल, लोहे की कील और कुछ काली मिर्च, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को एक काले कपड़े की छोटी पोटली में थोड़ा थोड़ा डाल दें और उसको घर के दरवाजे पर रख देवे ग्रहण के समय सूतक से लगा करके। और उसके बाद जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके बाद उसको पोटली को उठा करके लेके जाएं और अपने घर के पास या दूर दराज में कहीं पर भी कोई पीपल का पेड़ हो तो उसके नीचे जा करके उसको गाड़ दें। न गाड़ सके तो फिर किसी जल में प्रवाहित करके आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आते समय या उसी दिन शाम को आपको गाय को हरा चारा खिलाना है, कुत्ते को रोटी खिलानी है। ये अगर आप करते हैं तो इस चंद्र ग्रहण पर जो राहु का प्रभाव आ रहा है, जिसके कारण से मति भ्रम होगा और मति भ्रम के कारण से घर में क्लैश होगा, विपदाएं आएंगी, आपके भाग्य के मार्ग में भी कठिनाई आएगी, तो उन सब के लिए राहु का जो प्रभाव है वो सब दूर हो जाएगा। ये एक राहु को शांत करने का उपाय है। तो आप सभी इसका पालन कर सकते हैं। और लंबा हो गया वीडियो, लेकिन आपके लिए योग्य हो तो आप सभी सुने भी और अपने इष्ट मित्रों में, अपने पहचान परिचितों वालों को सबको बताएं ताकि औरों का भी कल्याण हो। वैसे भी मैं कई बार कहता हूं कि नित्य एक भलाई का कार्य करना चाहिए और इस सोशल मीडिया ने, डिजिटल वर्ल्ड ने एक भलाई का कार्य करने का एक बहुत सीधा सरल सस्ता उपाय दिया हुआ है। वो ये है, किसी भी अच्छी वीडियो को, किसी भी अच्छी बात को और कोई भी अच्छा लिंक जो होता है उसको आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो ये भी एक परोपकार का कार्य है, क्योंकि उस लिंक को संपर्क करके और उसको सुन करके, वीडियो को जान करके अगर किसी का भला होता है, किसी की समस्या का समाधान होता है तो उसका पुण्य फल आपको मिलता है, क्योंकि लिंक आपने शेयर किया है। तो आप भी इस लिंक को, इस वीडियो को आप अपने परिचितों में शेयर करके एक पुण्य का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। जय जय राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, वंदे मातरम। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें।